दोस्तों, किसी भी रचना की दो जरूरी शर्तें होती हैं। पहली विश्वसनीयता, दूसरी पठनीयता। प्रचंड प्रवीर का पहला उपन्यास दोनों शर्तों पर खरा उतरता है। विषय नया नहीं है, संघर्षशील नौजवानों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन प्रचंड ने जिस अंदाज और जिस मिजाज के साथ बिहार के नौजवान छात्रों की महत्वाकांक्षाओं और सपनों को उपन्यास का विषय बनाया है, वो न सिर्फ नया लगता है बल्कि विश्वसनीय और पठनीय भी है। अनुभवों का सच्चापन इस कदर आश्वस्त करता है कि उपन्यास के तमाम पात्र और घटनाएं और स्थान और हालात और माहौल हमें अपने लगने लगते हैं। माहौल इतना जीवंत और सरगर्म है कि पूरे का पूरा परिदृश्य जैसे शास्त्रीय लेन से उठकर हमारे पास चला आया हो। उपन्यासकार का यह पहला उपन्यास है, लेकिन उसे पता है कि रचना के लिए क्या तत्व जरूरी होते हैं और कौन सी शय व्यर्थ होती है। जो कुछ उन्होंने भौतिकी और गणित से सीखा, वही शैली और वही कुशलता और वही एकाग्रता यहाँ भी है। उपन्यास का आरंभ बूढ़े बुढ़िया की कहानी से होता है, जो 4 भाग तक चलता है। बूढ़े बुढ़िया की कहानी के साथ साथ अनेक पात्र हैं। उनकी उपस्थिति ताजादम उपस्थिति है जो हलचल पैदा करती है। दरअसल पात्रों की गतिशीलता उपन्यास के कथ्य की गतिशीलता है। उपन्यास में कोई ठहरी हुई कहानी नहीं है, इसमें आवेग है, इसमें दरिया की रवानी है। उपन्यास के पात्रों सव्यसाची, सत्या, अंकल, आंटी, प्रियांशु, मनिंदर के अतिरिक्त वातावरण भी किसी पात्र की तरह है, वो जो हमारे सामने खड़ा सांस लेता प्रतीत होता है। सव्यसाची प्रमुख पात्र है। उसका छोटा भाई सत्या है। वो अपने छोटे भाई को शहर सादरपुर से पटना में लाया है IIT की तैयारी के लिए। जैसे और नौजवान भी हैं, सबका मकसद है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और कैरियर। कोई और लेखक होता तो शायद सव्यसाची को धीर गंभीर और किताबों में डूबा हुआ पात्र बनाकर रख देता। प्रचंड के अनुभव देखे भाले हैं, उसे पता है नए दौर के नौजवान किस मिजाज के होते हैं। इसलिए सव्यसाची बिल्कुल जमीनी चरित्र है, जो बूढ़े से तकरार भी कर बैठता है और छोटे भाई से जिरे भी। शुरू में ऐसा लगता है उपन्यासकार सत्या को दयनीय पात्र बनाकर रख देगा, लेकिन सत्या बेबाक और नौजवान छात्र होकर उभरता है, जो अपने बड़े भाई को किसी आख्यान का हवाला देते हुए नसीहत सी देता है कि दोस्त से उसकी सबसे कीमती चीज मांग लो तो दोस्ती खत्म। गौरतलब है कि सव्यसाची ने विशाल से केमिस्ट्री के नोट्स मांग लिए थे। यह हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना है कि दोस्ती पे मर मिटने की बात करने वाले नौजवान नोट्स जैसी चीज छुपा कर रखते हैं। इसी तरह सव्यसाची एक जगह कहता है कि उसे किसी की शुभकामनाओं की जरूरत नहीं है, उसका मकसद है जद्दोजहद। जिसका मकसद जद्दोजहद और संघर्ष करना हो, उसे किसी की शुभकामनाओं की जरूरत नहीं रहती। ऐसे हुनरमंद नौजवान के लिए एक शेर याद आ रहा है, खुद से लड़ने के लिए जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा, देखना उस रोज में खुद से बड़ा हो जाऊंगा। उपन्यास के पात्रों की जद्दोजहद और लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं, अपने भीतर से है। अपने भीतर की लड़ाई महत्वाकांक्षाओं को जिंदा रखती है, सपनों को मरने नहीं देती। पूरा उपन्यास इसी संघर्ष पर टिका है। सब छात्र संघर्ष कर रहे हैं। वो कम खाते हैं, लवली ढाबे में या कहीं और, देर तक जाग कर वो पढ़ते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान हुआ जा सकता है कि सब के सब सव्यसाची, सत्या, प्रियांशु, मनिंदर, उत्तम, नवनीत, प्रमोद चौबे, सुमित्र राज, सब के सब खिलंदड़े, खुश तबीयत। उनकी अपनी भाषा है, अपना माहौल है, अपने संवाद है। शास्त्रीय लेन के छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े सपने देखते जद्दोजहद में मसरूफ नौजवानों की कथा जिस आवेग, जिस संवेग, जिस चूहल, जिस व्यंग और जिस खिलंदड़ी भाषा में व्यक्त की गई है, वह हतप्रभ करती है। एक और हमारा हिंदी साहित्य में कमोबेश स्यापा लेखन है, दुख ही दुख, रोना ही रोना। दूसरी ओर प्रचंड प्रवीर का उपन्यास है, दुख और संघर्ष और गरीबी यहाँ भी है। गरीबी इतनी कि साइकिल टूटने पर 40-50 रुपए के खर्च होने का दुख बड़ा दुख हो जाता है। लेकिन यहाँ हर दुख यहाँ हर दुख का मखौल उड़ाने का हौसला है और फक्कड़पन भी है। यहाँ बेरोजगारों की दुनिया है, लेकिन सपने देखती दुनिया है। यानी जुगनों से सितारा हो जाने की दुनिया। उपन्यास का शिल्प शानदार है,
घटनाओं को कथानक में बदलने का हुनर उपन्यासकार के पास है। वो घटनाओं से लेकर समाज तक के लिए जगह बनाते हैं और विश्वसनीयता पैदा करते हैं। पटना शहर के महेंद्रू में ऐतिहासिकता खोजते हैं और उसे सम्राट अशोक के साथ जोड़ते हैं, तो बूढ़े की सनक के पीछे उसका उजाड़ मनोवैज्ञानिक विषय बन जाता है। इसी प्रकार आंटी का दुख उसके अतीत और वर्तमान की छाया में छुपा है। पूरे उपन्यास में खिलंदड़ी भाषा है, लेकिन उपन्यास कहीं भी फोड़ नहीं होता। उपन्यास की एक और खूबी है किस्सा गोई। पूरा उपन्यास किसी मंजे हुए किस्सा गो का उपन्यास प्रतीत होता है। एक के बाद एक घटनाएं हैं, लेकिन वो किस्सों के रूप में सामने आती हैं। उपन्यास 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला भाग दूसरे भाग से ज्यादा प्रभावी, ताकतवर और मानी खेस है। दूसरे भाग में गुड़ फैक्ट्री के किस्से हैं। दूसरा भाग भी यूं तो रोचक, पठनीय, बेलाग और बेबाक है, लेकिन सूत्र बिखरे हुए हैं। यहाँ घटनाएं किसी गैलेक्सी की तरह हैं, जैसे आकाश गंगा से बिछी हो, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं दिलचस्प वातावरण पैदा करती हैं। मालूम नहीं प्रचंड परवीर कैसे हैं, शायद सब्यसाची जैसे हों। वो जैसे भी हों, उन्होंने उपन्यास के भीतर की हर शय को बड़ी जिंदा दिली से बयान किया है। हर शय के लिए माकूल जगह बनाई है, इसलिए हर शय बड़ी जीवंत होकर उभरती है, यहाँ तक कि हैंडपंप भी। इस शानदार उपन्यास के लिए युवा उपन्यासकार प्रचंड परवीर को मेरा सलाम। शुक्रिया। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा अनुरोध प्रचंड से है। आप ये आपका किताब का शीर्षक है अल्पाहारी गृहत्याग। As far as I understand, it should be a fellow who is given to taking lesser food, much lesser food, inadequate food, and also the person who has abandoned a homely life. That should be the understanding. I think Mr. Amitabh has not understood. Bharti, if you kindly excuse me, you have not grasped the real meaning of that, if I am permitted to say that. So I wish that Mr. Prachand may throw some more light on this heading. The name of the title has been taken from a slok of Sanskrit book called Subhashitani. This goes like this: Kak chista vako dhyanam shwanidra tathaiv cha अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इस पुस्तक में शुरुआत के आप सेक्शन आखिरी में अगर आप देखेंगे तो अल्पाहारी गृह त्यागी में इसकी चर्चा है, जहां पर नूनू बाबू कहते हैं कि फिर संस्कृत में विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त एक श्लोक सुनाया, जिसका आशय यह था कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। पहला कि वो कलुगा की तरह दृढ़ इच्छाशाली होकर उद्योग में रत हो। दूसरा, विद्यार्थी में बगुले की तरह एकाग्रता हो। तीसरा, कुत्ते की तरह हल्की नींद लेने वाला हो। और विद्यार्थी को अल्पाहारी व गृह त्यागी तो होना ही चाहिए। इसके अलावा पुस्तक में 1-2 जगह चर्चा है जहाँ पर सव्यसाची सत्य वो कहता है कि तुम अल्पाहारी गृह त्यागी हो और केवल अल्पाहारी विद्यार्थी तुम दिन हो गया है, उठो ना, तुम रात में भी जल्दी सो जाते हो, दिन में भी लेट से उठोगे, कैसे चलेगा काम, पढ़ाई कब करोगे। विद्यार्थी को स्वानिद्रा होनी चाहिए, मतलब कुत्ते जैसी नींद। तुम्हें तो विद्यार्थी वाले लक्षण ही नहीं, केवल अल्पाहारी गृह त्यागी उनसे काम नहीं चलेगा। जो आपका प्रश्न है कि गृह त्यागी इज नॉट द लिटरल मीनिंग, आई हैवंट टेकन इट एंड इन फैक्ट आई नेवर डिस्क्राइब इट। अल्पाहारी का मतलब तो है जिसने कम खाने वाला हो, और गृह त्यागी का मतलब जिसने घर छोड़ दिया हो। तो लेकिन इसको अगर आप बिल्कुल सही आप मतलब निकाले तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, जिसने घर छोड़ दिया हो। लेकिन अगर आप सबके पीछे जाए, जैसे कौवे जैसी चेष्टा, what it is actually talking about is the perseverance of a crow. वकोध्यान is so much of concentration that you won't miss anything. Similarly, जब आप अल्पाहारी और गृह त्यागी की बात करते हैं, it's not necessary that you should not, आप कम से कम खाइए या बिल्कुल घर छोड़ दिए। यहाँ पर जो मतलब गृह त्यागी से, इसका मतलब ये होता है कि आपने घर से जो घर परिवार में जो सुख, आमतौर पर जैसे आप टीवी देख रहे हैं, जैसे आप आराम से लेटे हुए, जब आपको जो होमली कंफर्ट है, आप उनको आपने त्याग कर दिया। ये अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ ऐसे भी हैं जो घर में ही रहते हैं, जबकि सत्यादि कहता है विशाल गौरव को कि ये तो लड़का गृह त्यागी भी नहीं है और ये पढ़ने में इतना अच्छा है, और इतना अच्छा है कि सब साथी से भी बेहतर है। तो लेकिन बात ये नहीं है कि लिटरेरी सेंस में किसने घर छोड़ दिया है। ऑफकोर्स ये बहुत सारे चरित्रों पे लागू होती है कि वो संदलपुर छोड़कर आ गए हैं, गया से छोड़कर आ गए हैं, छोटे छोटे जगहों से आ गए हैं, उन्होंने घर छोड़ दिया है। बट लेकिन विद्यार्थी के 5 लक्षणों की जिनकी चर्चा करते हैं,
उनका उपयुक्त आशय यही है कि वो घर के जो ऐशो आराम है, जो सुख है, उनके मोह पास में बंधे ना रहे। ये थैंक यू। Any more questions? तो खत्म करते हैं। आप Just a comment. Yeah. When I heard the entire thing, the way it comes out, again and again the 20th century thing was being mentioned, and it was like the new IIT dream is today's Godan, like two characters struggling all their lives just to buy a cow and gift it as in Premchand's novel by K. so that they can just that you also IIT kar sake. But definitely it seems good, and I will pick up my copy also. इस जबरदस्त उमस भरी शाम और ट्रैफिक की मार झेलकर आप सब यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमिताभ, गिरिराज और नीलाभ को भी बहुत बहुत शुक्रिया